लोगों के लिए बड़ी राहत। जम्मू में तवी नदी पर बना नया पुल लोगों को सौंपा गया। शुक्रवार को सेना ने तवी नदी पर बनाया ब्रिज रिकॉर्ड 12 घंटे में बनाकर तैयार किया लोहे का पुल। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा, जम्मू में आपदा पीड़ित परिवार की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। हर जरूरतमंद तक पहुंचाई जाएगी मदद। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से फंसे यात्रियों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने राहत की 2 विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। पहली ट्रेन 30 अगस्त को जम्मू से दादन के लिए रवाना हुई। दूसरी ट्रेन जम्मू से छपरा के लिए निकली, जो लुधियाना, मुरादाबाद, गोंडा और बस्ती होकर गई। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मां वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर हादसे में घायल हुए लोगों से की मुलाकात। कटरा के हॉस्पिटल में मुलाकात कर जाना हालचाल, सभी को हर संभव मदद का दिया भरोसा। जम्मू पुंछ से सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सांबा में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। प्रभावितों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। प्रशासन को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात की। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आरसपुरा के बड़ियाल, ब्राह्मणा और हंसूचक गांव का दौरा किया। बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा, लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। जम्मू के कई हिस्सों में हाल में आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। कई घर क्षतिग्रस्त, संपत्ति को हुआ भारी नुकसान। कई स्वयंसेवक समूह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड्स 2025 कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम मुंबई के एक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया आयोजित। समाज में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने श्रीनगर के नौगाम का किया दौरा। पार्टी नेताओं से की मुलाकात, बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। श्रीनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का हुआ स्वागत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। हैदरपुरा से नौगाम तक आयोजित बाइक और कार रैली में भी लिया हिस्सा। त्राल में रिहायशी इलाके के पास देखे गए सांप। स्नेक कैचर यूनिस सलीम ने इलाके में 3 सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुंछ के मेंढर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सुरक्षा बलों को मिली सूचना। सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया तलाशी अभियान। अखनूर में सेना ने अग्निवीर जिमी नगमिनुल मेटे को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जिमी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। पीडीपी ने संभल में नगरपालिका समिति के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और पक्षपात के लगाया आरोप। त्राल के अरेगाम में लोगों ने दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की मांग की। रामबन में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने 4 लोगों के शव बरामद होने की दी जानकारी और कहा कि अन्य लोगों की तलाश जारी। रामबन के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। इलाके को भारी नुकसान हुआ। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। रामबन उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान ने दी इसकी जानकारी। रामबन के राजगढ़ में बादल की घटना में मारे गए लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। डीसी रामबन और एसएसपी रामबन भी मौके पर रहे मौजूद। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर में बहाल। फंसे हुए वाहनों को जम्मू से कश्मीर की ओर वापस जाने की दी जा रही है अनुमति। जम्मू में बाढ़ के चलते पानी की आपूर्ति बाधित। जल शक्ति विभाग ने सभी निजी टैंकरों को लिया अपने नियंत्रण में। विभाग खुद वितरित करेगा पानी। उपायुक्त बड़गाम ने क्राफ्ट विलेज कन्हामा का किया दौरा। विकास कार्यों की समीक्षा की। कारीगरों और अधिकारियों से कल्याणकारी उपायों और योजनाओं को लेकर चर्चा की। आरसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंसिंग को पहुंचा नुकसान। किसानों की फसलें भी हुई बर्बाद। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द मदद देने की लगाई गुहार। आरसपुरा के गांव फतेहपुर ब्राह्मण में बीते दिन हुई भारी बारिश के चलते मुख्य सड़क तालाब में हुई तब्दील। सड़कें टूटने से स्थानीय लोगों को हो रहा दिक्कत। ग्रामीणों ने प्रशासन से की सड़क की मरम्मत की मांग।
गुलमर्ग के राजकीय महिला महाविद्यालय में साहित्यिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और छात्रों ने लिया भाग। गांधरबल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उप जिला अस्पताल कंगन में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता पर दिया बल। बडगाम में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आए 51 आवेदनों को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य ग्रामीण औद्योगिकरण और युवा सशक्तिकरण पर जोर देना था। उधमपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रही सेवा भारती संस्था आपदा प्रभावितों के लिए संस्था ने भेजी राहत सामग्री। टीसी ने राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई। पुलवामा में पुलिस ने सक्रिय आतंकवादियों की संपत्ति जब्त की। बाटापोरा इलाके में अर्जुनमंद नाम के आतंकवादी की संपत्ति की जब्त। पुंछ पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति की संपत्ति जब्त की। चापड़िया सावजिया निवासी मोहम्मद आजम की पुलिस ने संपत्ति जब्त की। डीसी बडगाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने जियारत शरीफ पेट माकमा में ईदे मिलाद की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को इलाके में सफाई रखने का दिया निर्देश। राजगढ़ में भारी बारिश के चलते काश्तीगढ़ की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त। तंगर नाले में प्रशासन द्वारा बचाव और तलाशी अभियान जारी। राजगढ़ में बादल फटने की घटना में मारे गए लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। रामबन विधायक अर्जुन सिंह राजू अंतिम संस्कार में हुए शामिल। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। राजौरी जिले में बियारो गांव में एक नदी पार करते समय 3 व्यक्ति नदी में फंसे। स्थानीय लोगों ने तीनों की बचाई जान। सांबा के बॉर्डर एरिया में किसानों को भारी नुकसान। बसंतर नदी का बांध टूटने से फसलों और कृषि भूमि हुई नष्ट। गुलमर्ग का द्रुंग अभी भी पर्यटकों के लिए बंद। पर्यटन से जुड़े लोगों की आजीविका भी बुरी तरह से प्रभावित। लोगों ने सरकार से द्रुंग पर्यटन स्थल खोलने की अपील की। कुपवाड़ा के तरतपुरा गांव में आरडीडी विभाग के सामुदायिक पुस्तकालय बनवाया। प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तैयारी के लिए पुस्तकालय बनवाया। तेज हवाओं और बारिश से शोपियां में सेब के बागों को भारी नुकसान। पेड़ों से बड़ी मात्रा में फल गिरे। कई पेड़ उखड़े। कुछ घरों की छतों को भी पहुंचा नुकसान। रामबन में भूस्खलन से बेचालरी नदी का प्रवाह अवरुद्ध। रामसू उपमंडल के गांव के लिए कृत्रिम झील का किया गया निर्माण। गुरेज के विधायक नजीर खान गुरेजी ने पीड़ितों से मुलाकात कर जाना उनका हाल। गुरेज घाटी के टुलैल इलाके में हुई भीषण आग से लोगों के घर जलकर हो गए थे राख। सोनावारी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की रखी आधारशिला। अनुमानित लागत से बनकर तैयार हुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अनंतनाग की सभी अदालतों में सोमवार से फिर से शुरू होगा कामकाज। अनंतनाग के प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने कहा कि सभी अदालत परिसरों में व्यापक स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के बाद काम होगा। बांडीपोरा के सुंबल में पीडीपी नेता यासिर रेशी ने धरना प्रदर्शन किया खत्म। नगर निगम अधिकारियों ने जांच का दिया आश्वासन। अनंतनाग में सेना ने वॉलीबॉल लीग टूर्नामेंट का किया आयोजन। करीब 30 टीमों ने लिया भाग। टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है। अवंतीपोरा में मोहल्ला कांग्रेस ने एक कार्यक्रम का किया आयोजन। मोहल्ला कांग्रेस अध्यक्ष शमीमा रैना ने गरीब महिलाओं को सैनिटरी पैड किए वितरित। बोली उनकी पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने का कर रही प्रयास। रामबन के खूनी नाला में भीषण लैंडस्लाइड। बिलाचरी नदी में आया भारी मलबा। कृत्रिम झील बनने से गांव पर मंडराया खतरा। नदी से सटे क्रालना गांव में डूबने का खतरा मंडराया। प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। लगातार हूटर बजाकर ग्रामीणों को किया जा रहा है आगाह। रियासी के माहौर में बादल फटने से तबाही। बदर इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
रियासी हादसे को लेकर गुलाबगढ़ के विधायक खुर्शीद अहमद ने जताया दुख, कहा बादल फटने की घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के साथ प्रभावितों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी रामबन हादसे पर दुख जताया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। डोडा में बिजली गिरने का लाइव वीडियो सामने आया। बिजली गिरने के बाद लोगों में दहशत, किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं। डोडा के भद्रवाह में मुख्य बाजार में बारिश की वजह से हुआ जल भराव, दुकानों में घुसा पानी। रियासी के कई इलाकों में कई घंटे से नहीं आई बिजली कटौती से परेशान लोग। उमर अब्दुल्ला सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार से जल्द बिजली की बहाली की मांग की। अखनूर में फिर उफान पर चिनाब नदी, बारिश से जलस्तर 30 फीट। बीजेपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से की अपील। एक्स पर पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर को बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा है, विशेष राहत पैकेज का किया ऐलान। बडगाम में नसरुल्लापुरा पाइन्स रोड की हालत जर्जर, बारिश से सड़क पर गड्ढों में भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने गंदो, भलेसा, डोडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। डीसी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने एसटी 2 छात्रवृत्ति जारी करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों से की मुलाकात। विधायक के आश्वासन पर छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म की। पुलवामा के अरिहाल इलाके में तेज हवाओं से कई फसलों को नुकसान से बागवानों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। क्राइम ब्रांच कश्मीर की बड़ी कार्रवाई, एमबीबीएस एडमिशन घोटाले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज है मामला। पुलवामा के इतिहास में पहली बार डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, स्पोर्ट्स स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों ने मैच का लिया आनंद। राजौरी की ट्रेडो पंचायत में रहने वाली सजल देवी का घर भारी बारिश के चलते गिरा। सजन देवी ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुरेज के काशपत गांव में घर में लगी आग, आग से लकड़ी के बने कई ढांचे जलकर राख। राजौरी में धूमधाम से गणपति उत्सव का समापन, गणपति विसर्जन में शामिल हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु। करगिल में विशेष पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन, 250 से अधिक लाभार्थियों ने पासपोर्ट सेवाओं का उठाया लाभ। खोती नाला के पास बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, भूस्खलन के कारण गिरे मलबे को हटाया गया। दिन भर जाम में फंसे वाहनों को गुजार रही पुलिस की टीमें। सदन में रखी गई 2023 से 24 की कैग रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को बनाया निशाना, बोले हिमाचल में केंद्र से बजट की नहीं, मुख्यमंत्री के विजन में कमी। मनाली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन को घेरा, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। कुल्लू में पेट्रोल डीजल की किल्लत से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद होने से पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा पेट्रोल डीजल। शिमला में थमने का नाम नहीं ले रही लैंडस्लाइड की घटनाएं, नोटी खड्ड रोड पर दरका पहाड़, घटना का डराने वाला वीडियो आया सामने। चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलसुई में सड़क पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम सुक्खू, साथ ही मणि महेश से लौट रहे श्रद्धालुओं से भेंट कर उनका कुशल भी जाना। बीबीएमबी पंजों के मैदान में भारत सरकार के फिट इंडिया मिशन के तहत किया गया फ्रेंडली मैच का आयोजन। भारत सरकार ने 29 से 31 अगस्त तक देश भर में चलाया है फिट इंडिया मिशन। शिमला में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक, मॉल रोड पर शेरे पंजाब के पास पर्यटक महिला को कुत्ते ने काटा। शिमला में बस स्टैंड से मलावन जा रही एचआरटीसी की बस का वीडियो आया सामने। वीडियो में बस की छत से टपक रहा पानी, यात्रियों को करना पड़ रहा असुविधा का सामना।
ब्यास की बाढ़ में बहा देवलोक थीम पार्क। 10 करोड़ से अधिक संपत्ति पानी से हुई नष्ट। 22 एकड़ में फैला है देवलोक थीम पार्क। हिमाचल सरकार के द्वारा किया गया है पार्क का निर्माण। हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान पर बोले डीसी बिलासपुर राहुल कुमार। कहा लगभग 117 करोड़ का हुआ नुकसान। बंद सड़कों और प्रभावित पेयजल योजनाओं को शीघ्र किया जाएगा बहाल। ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा। करीब 70 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम में जर्मन टेक्नोलॉजी की सिंथेटिक पीयू फ्लोरिंग बिछाई जाएगी। बिलासपुर कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं का होगा विस्तार। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर कॉलेज का दौरा करने पहुंचे। निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने छात्राओं से भी बात की। किन्नौर के नाथपा में पहाड़ी से पत्थरों की हुई बारिश। लैंडस्लाइड से आसपास के कई मार्ग हुए बंद। गनीमत रही कि घटना के दौरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मंडी से कोटली तक चल रहे नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य की बदहाली से खफा ग्रामीणों ने तल्याड़ में एकत्रित होकर किया धरना प्रदर्शन। लोगों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही PIL दायर करने का ऐलान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा देश की जनता कांग्रेस को नहीं करेगी कभी माफ। कुटलैहड़ रियासत के राजा बुधीश्वर पाल ने की पत्रकार वार्ता। न्यायालयों